हमारे देश में प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति को विदेशों से आदान प्रदान होता रहा है। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे विदेशी यात्री जो समय समय पर भारत आते रहे। कुछ धार्मिक और विद्यार्थी उद्देश्य से तो कुछ शासन प्रशासन के को समझने, कुछ यहाँ व्यापार की संभावना तलाशने पहुँचे। अधिकांश अपने अनुभव संस्करणों को लिपिबद्ध ऐतिहासिक दस्तावेज दिए। यात्रियों का विवरण जो भारत आए यहाँ के इतिहास कड़ियों में अपने साहित्य के माध्यम से संरक्षित करते हुए हम तक दे गए। मेगास्थनीज इस कड़ी में एक उल्लेखनीय नाम है जो यूनान से चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए। 304 ईसा पूर्व से 299 तक यहाँ रहे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत थे। यहाँ कई वर्षों तक रहे। उन्होंने भारत में कुछ भी देखा उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मौर्यकालीन भारत का वर्णन मिलता है। नंबर 2, फायान 399 ईसा पूर्व से 414 ईसा पूर्व भारत में आने वाले पहले चीनी यात्री थे। वे चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। उन्होंने बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा के लिए जाने जाते हैं और फायान ने 15 वर्षों तक यहाँ रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। हुएनसांग दूसरे चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के काल में आए, जिनकी यात्राओं का वर्णन पुस्तक CU की अर्थात रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ा जा सकता है। ये 629 से 643 ईसा पूर्व तक 13 वर्षों तक भारत में निवास करे। हुएनसांग के बाद एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग भारत आए जो 671 से 695 तक भारत रहे। ये बौद्ध धर्म और ज्ञान क्षमता को जानने के उद्देश्य से भारत आए थे। या इनकी 400 प्रतियाँ अपने साथ ले गए। अल बेरूनी एक फारसी विद्वान थे जो मोहम्मद गजनवी के साथ सोमनाथ आक्रमण के समय भारत आए। 1024 ईस्वी से 1030 भारत में रहे। भारत के अध्ययन करने वाले प्रथम इस्लामी विद्वान थे। इब्न बतूता मोरक्को मूल के अफ्रीकी यात्री थे। मोहम्मद बिन कासिम तुगलक सल्तनत काल में भारत आए। 1333 से 1347 तक भारत में रहे। उत्तर पश्चिम प्रवेश करते रहे, सीधे दिल्ली पहुँचे। यह सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इन्हें बहुत आदर सत्कार दिया। इन्हें दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया। 1342 में इन्हें सुल्तान का राजदूत बनकर चीन भेजा। 1345 में ये मदुराई के सुल्तान दरबार गए। मार्को पोलो वेनिस इटली के निवासी थे। एक प्रसिद्ध यात्री थे जो मध्यकालीन यात्रियों में का राजकुमार कहा जाता है। व्यापारी, अनुसंधान और राजदूत थे। सन 1292 से 1293 भी भारत में रहे। भारत में उन्होंने पांड्य, नरेश, मालवर्णन, कुलशेखर का शासनकाल, दक्षिण भारत की यात्रा आदि पुस्तक लिखी। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था जो विजयनगर में आने वाले पहला विदेशी यात्री था। राजा देवराय के शासनकाल में 1420 से 1421 भारत आया था। मुस्लिम व्यापारी के भेष में इटली से भारत पहुंचा। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन यात्रा की। फारसी विद्वान अब्दुल रज्जाक विजयनगर में देवराय के द्वितीय शासनकाल में 1442 से 1442 भारत में आए थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 से में ऑस्ट्रेलिया कंपनी की पहली समुद्री यात्रा नेतृत्व किया था। जहांगीर के दरबार में विलियम जेम्स प्रथम राजदूत थे। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने दूसरे अंग्रेज शिष्टमंडल नायक थे जो 1615 से 1619 बीच रहे। फ्रैंकोइस वर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री और चिकित्सक थे जिन्होंने 1658 से 1671 के दौरान भारत का भ्रमण किया। लगभग 12 वर्षों तक मुगल सम्राट औरंगजेब की निजी चिकित्सक रहे। इस तरह विदेशी यात्री विभिन्न उद्देश्य से भारत आए। यहाँ के समाज और
इन्हें नज़दीक से देखा, अपने अनुभव को कलमबद्ध करके तत्कालीन इतिहास को महत्वपूर्ण साहित्यिक शोध में प्रदान किया। हमारा देश गरिमामय देश रहा है, क्योंकि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा शेयर करें।